ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आते हैं, जिसकी वजह से गांव का बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी आ जाता है। सब में बाढ़ आने के कारण सारे ही खेत बर्बाद हो चुके थे और अब गांव में भूखमरी फैल चुकी थी। सुशीला से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो मुखिया के पास आती है और बोलती है, मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से सारे ही खेत बर्बाद हो चुके हैं। अब कोई भी खेत नहीं बचा है और पूरे गांव में भूखमरी फैल चुकी है। आप इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? अरे सुशीला, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं बस तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। अब मैं सुधर चुका हूँ और अब मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने गांव के सारे हालात सरकार को बताए और सरकार ने गांव की मदद करने के लिए ये कुछ पैसे भेजे हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए ये पैसे तुम रख लो और तुम शहर जाओ और उनके लिए खाना लेके आओ और सबको खाना खिलाओ, क्योंकि तुम ही एक ऐसी महिला हो जिसको शिक्षा प्राप्त है और तुम पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जी मुखिया जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं गांव वालों की मदद करूं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये काम अपनी पूरी ईमानदारी से करूंगी। सुशीला उससे पैसे लेकर शहर चली जाती है और अच्छा खाना ले आती है। खाना वो सब गरीबों में बांट देती है और हर किसी को वो खाना खिलाती है। लेकिन खाना खाने के कुछ टाइम बाद ही वो सभी गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। ये देखकर सुशीला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके पास गांव वाले आने लगते हैं। अरे सुशीला, तूने ये क्या कर दिया? जब से मेरे पति ने तेरे यहाँ का खाना खाया है, जब से वो उल्टियाँ पे उल्टियाँ कर रहे हैं। अरे सुशीला, कुछ तो शर्म कर दी। तूने हम गांव वालों के साथ धोखा किया है। हाँ सुशीला, तूने ये क्या कर दिया? मेरे बच्चे सभी बीमार हो चुके हैं। सुशीला, हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने हमारे साथ ही धोखा कर दिया। तभी मुखिया और बलराज भी वहाँ आ जाते हैं। मुखिया बोलता है, सुशीला, मैंने तुझे पैसे इसलिए दिए थे ताकि तू इन भोले भाले गरीबों की मदद कर सके, लेकिन तूने तो इन्हें और परेशानी में डाल दिया। देखा गांव वालों, जिस पर तुम इतना भरोसा करते थे वही लड़की तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी है। हाँ गांव वालों, मुखिया जी ने सुशीला को मेरे सामने ही बहुत सारे पैसे दिए थे और ये शहर गई, पास ही खाना उठा लाई और बाकी सारे जितने भी पैसे बचे ये खुद हड़प लिए इसने। इस सुशीला को तो यहाँ गांव में रखना ही नहीं चाहिए, इसे जेल भेजना चाहिए। हाँ गांव वालों, इसे हम जेल भेज देंगे, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसकी एफआईआर दर्ज करा दी है। ये सब झूठा इल्जाम है, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। हाँ, ये मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम है। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है ना कि उसने तुम्हारी कितनी सेवा की है। हमें सब साफ साफ दिख रहा है। इसने हमारे सारे बच्चों को और पूरे गांव वालों को बीमार कर दिया है। इसे जेल पहुंचाओ। पुलिस आती है और सुशीला को जेल ले जाती है। सुशीला हर किसी से कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इस वक्त थाने में कोई नहीं था। थाने में सुशीला सिर्फ अकेली ही थी। सभी लंच के लिए गए हुए थे। तभी मुखिया, बलराज और उसका पति उसके पास आता है। मुखिया बोलता है, देखा सुशीला, तू मेरा मुकाबला करने चली थी, अब देख तेरी जिंदगी पूरी इस जेल में ही सड़ जाएगी। हाँ सुशीला, तू मेरा काम खराब करती थी ना, अब ले मर इसी के अंदर। अगर तू हमारे साथ हो जाती तो आज पैसों में खेलती, पैसों में। लेकिन मुखिया जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। सुशीला तो शहर से अच्छा खाना लाई थी, फिर उसमें ये दवाई या फिर ये जो भी था ये किसने मिलाया और ये खाना खराब किसने किया? हाँ, ये लाई तो थी अच्छा खाना, लेकिन इसमें जहर मिलाया गया था। लेकिन सिर्फ इतना कि गांव के लोग थोड़े से बीमार हो जाए, ना कि वो मरे। और ये जहर किसने मिलाया था ये मुझे बाखूबी पता है। जहर मैंने मिलाया था। क्या? तुम तो मेरे पति हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है? तुम तो मेरे पति हो ना, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अरे मैं धोखा ना करता तो क्या करता? पूरे गांव वाले तेरी ही इज्जत किया करते थे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। अगर तू गांव की मुखिया बन जाती तो मैं तो घर का कुत्ता ही रह जाता, तो मुझे अपनी अंगुलियों पे नचाती। इसीलिए मैंने मुखिया जी का साथ दिया। वो तो अच्छा है मुखिया जी और बलराज का कि इन्होंने टाइम रहते मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो तेरी आगे पीछे यूं ही घूमता रहता। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थाने का इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है
और वो सुशीला को देखकर हैरान हो जाता है। अरे सुशीला, तुम, ये इल्जाम तुम पर लगा है? अरे राज, तुम, आज राज, ये इल्जाम मुझ पर लगा है और तुम्हें तो पता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम तो मेरे साथ इतने साल शहर में पढ़े हो, तुम तो मुझे बखूबी जानते हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम है। हाँ सुशीला, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे पूरी बात बताओ। फिर सुशीला उसे पूरी बात बताती है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, अरे सुशीला, अब तुम टेंशन ना लो। मेरा फ़ोन यहीं पर चार्जिंग पर लगा हुआ था और मेरी एक आदत है, मैं जब भी अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा कर जाता हूँ तभी मैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग का चालू करके चला जाता हूँ, ताकि मैं थाने की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि कोई भी रिश्वत तो नहीं ले रहा है। और देखो, यही मेरी आदत कितनी काम आई है। आज इसी आदत ने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया है। इसके अंदर उन सभी लोगों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। फिर वो सुशीला को छोड़ देता है और गांव में जाकर वो बलराज और मुखिया और उसके पति को पकड़ लेता है। उसका पति बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन सुशीला उसे माफ़ नहीं करती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक के पेपर थाने में पहुंच जाएंगे। फिर वो उन सबको पकड़कर ले जाता है। गांव वाले सुशीला को ही मुखिया बना देते हैं और अब सुशीला गांव की बहुत तरक्की करती है और हर किसी को खाना खिलाती है और फ्री में ही उन्हें नाच बांटती है। सुशीला आज भी वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से गांव को संभाल रही है।